गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आर्य जीआर मिलिट्री कॉलेज राट से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 9th में जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दूसरा लेसन था जिसका नाम था बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। बेटा इसका हमने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि बहुपद, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स बहुपद क्या होता है। हमने आपको बेटा बताया था बहुपद कहलाता है यदि कोई हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है या सर्व संख्या दी गई है, यदि उसकी चर की घात, किसकी घात बेटा, चर की घात, यदि चर की घात आपकी एक पूर्ण संख्या है, ये इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। पूर्ण संख्या में क्या रहेगा कि पूर्ण संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 0 भी हम घात बना सकते हैं। तो यहां पर क्या पढ़ा आपने, यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है तो वो बहुपद है। और यदि चर की घात कैसी है बेटा, अगर हमारे पास चर की घात ऋणात्मक होती है, मीन्स -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट, या भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक मीन्स 1/2 3/2 5/7 ऐसे कोई भी अंश बटे हर के रूप में है, तो वह बहुपद नहीं है। ठीक है, वह बहुपद नहीं है। तो जो भी कंडीशन अगर देखेंगे, अगर हमारे पास चर की घात एक पूर्ण संख्या अर्थात 0 1 2 3 4, या उसको प्राकृतिक संख्या के रूप में बोल सकते हैं, 0 नहीं शामिल होगा, लेकिन बात बराबर है, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे पास अचर राशि लिखी हुई है तो आप उसको x = 0 लिखकर उसको 0 घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका इंट्रोडक्शन में बता चुके वीडियो, अगर हम आप लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.1 में पहला पॉइंट आपका यही आता है। चलिए, बुक तो नहीं है, हमने बुक डाउनलोड कर रखी है। आप लोग भी बेटा प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर के बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले का जो पहला पार्ट गिवन है वो है 4x² - 3x + 7। चलिए पहले क्वेश्चन ही पूरे लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है y² + √2। जो थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है वो है बेटा 3√t + t√2। और जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है y + 2/y। और फिफ्थ नंबर में आपको गिवन है x⁻10 + y⁻3 + 10⁻50। तो यहां पर बेटा आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए चर की घात। अब चर आपका क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि बेटा चर की घात हमारे पास कैसी पूर्ण संख्या है, बता दी हमने 0 1 2 3 4, या फिर प्राकृतिक संख्या के रूप में है, तो वह हमारा बहुपद है। यदि चर की घात ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। आप इसमें देख पा रहे होंगे बेटा, ये x है, x की पावर कितना, 3 है। एक हमारी पूर्ण संख्या देखो 3 है, पूर्ण संख्या में आता है, या प्राकृतिक संख्या में आता है, तो आपका ये 3 ठीक है। इसमें कोई पावर नहीं चढ़ी तो आप इसमें 1 पावर मानेंगे। अगर हमने ये बताया था आपको 0 पावर कैसे होती है, अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेप लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 4x⁻3 - 3x + 7x⁻0। क्यों, क्योंकि आप मल्टीपल बाई 1 करेंगे तो यहां पर 7 × 1 करने पर अगर x⁻0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। आपको याद रखना है, अगर कहीं पर 100⁻0 भी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर 1000⁻0 है तभी उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या में 0 घात चढ़ी होने पर उसका मान 1 होता है। तो आप देख सकते हैं 0 पावर भी बना सकते हैं। यहां पर कोई भी घात x की घात ना तो ऋण में है ना ही भिन्न में है, अतः ये कैसा है, बहुपद है। क्लियर हो रहा बेटा, क्योंकि आप देख पा रहे इसकी जो घात है ये 3 घात, एक आपकी पूर्ण संख्या में आ जाएगी, यहां पर कोई घात नहीं तो 1 मानी जाती, ये भी पूर्ण संख्या में आ जाएगी, 0 पूर्ण संख्या में आ जाएगी। आपने देखा ना तो ऋण में है ना ही भिन्न में, अतः बहुपद हो गया। आसान है बिल्कुल, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा,
इसमें क्या लिखा है y की पावर 2। अब यहां पर कौन वेरिएबल काम कर रहा है, वेरिएबल मींस चर कौन काम कर रहा है, y चर काम कर रहा है। और जब y चर देख रहा है बेटा तो यहां पर y की पावर 2 है, हमें इससे लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है, चर की घात हमने बोला है आपसे, इसको अंडरलाइन समझ सकते हैं, चर की घात। तो y की पावर 2 है बेटा, तो y की पावर 2 देखा तो अब ये भी आप देखेंगे बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहां पर चर की घात एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण है या प्राकृतिक संख्या, अतः ये बहुपद है। अब नेक्स्ट में समस्या हो जाएगी, इसमें क्या बेटा, अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 3t पावर, आपको उस दिन बताया था हमने जब इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था, अगर कहीं पर आपके पास बेटा √2 लिखा है तो आप इसको क्या लिखा करते हैं, या √2 ना मान के √x मान लो, तो x की पावर 1/2 लिखते हैं। जब भी रूट खत्म करते हैं तो पावर 1/2 होता है। अगर हम इसमें क्यूब रूट करते हैं अर्थात घरमूल करते हैं तो x की पावर 1/3 होता है। तो यही चीज हमारे पास होगी बेटा, रूट लगा है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 प्लस टी, तो ज्यों का त्यों लिखा है। संख्या में रूट चढ़ा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे बेटा, चर से। चर यहाँ पर कौन काम कर रहा है, टी काम कर रहा है। टी की पावर कितनी है, 1/2, दो की भिन्नात्मक संख्या, हमने आपको बताया था यदि भिन्न में घात आ जाती है 1/2, 3/2, 5/7, 5/2 कुछ भी आ जाए तो अगर वो भिन्न में है बेटा तो वो बहुपद नहीं है। आपको ये क्लियर हो गया बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा देखिए इसमें चर की घात, चर यहां पर क्या काम कर रहा है, टी काम कर रहा है, टी की घात कैसी है, 1/2 है, जो कि भिन्न में आता है, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले बेटा, तो y + 2 लिखा था, y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर हो जाएगा -1, ये तो आप सीखे होंगे ना। अगर कहीं पर 1/x² लिखा तो आप x की पावर -2 लिखेंगे, लेकिन यही लिखा था 1/x की पावर -2 लिखा होता तो ऊपर जाने पर प्लस की घात हो जाती है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया बेटा, जो बटे y था, y की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, अतः ये बहुपद क्या है बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात आ रही है, ये घात कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, इसका कारण यह है कि ये बहुपद नहीं है। इसमें आ जाएंगे बेटा, यहां पर आपके पास 3 वेरिएबल काम कर रहे हैं, x भी चर का काम कर रहा है, y भी कर रहा है और t भी काम कर रहा है। x की पावर देखो 10 है, ऋण में तो नहीं है, ना ही भिन्न में है, 3 आपने देखा ना तो ऋण में है ना ही भिन्न में, और 50 भी, सभी आपकी धनात्मक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, अतः ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद है। तो बेटा बहुपद क्लियर हो गया। यदि किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या आती है तो वह बहुपद है, और यदि चर की घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक आती है तो बहुपद नहीं है। तो ये बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था बहुपद है या नहीं। अब इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कोएफिशिएंट पूछता है। मींस पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि है क्या। आपसे पूछेगा बेटा गुणांक, गुणांक जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। गुणांक का मतलब होता है उसके साथ में गुणा में। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में हमने दे दिया आपको 3x² + 5x + 6। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप x² का गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमने आपसे कह दिया x का गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x, और साथ में हमने आपको अचर राशि भी आपसे पूछ दी। आसान है, हमने बताया गुणांक का मतलब होता है गुणा में। x² का गुणांक जो x² के साथ गुणा में है, x² के साथ क्या गुणा है बेटा, 3, तो इसलिए x² गुणांक क्या हो गया, 3। x का गुणांक x ये है, x के साथ गुणा में 5 है। अचर राशि क्या है, जिसमें चर ही नहीं है, वो 6 हो जाएगा। ये बस आसान है। और देखिए हमने लिख दिया बेटा 3x पावर 3 माइनस 5x + 6। अब यहां गौर करिए, हम आपसे पूछ रहे हैं x की पावर 3 का गुणांक। आपने तुरंत बोल दिया कि x की पावर 3 के साथ कौन गुणा में है, 3, तो 3 लिख देंगे। अगर यही चीज हमने कह दिया x² का गुणांक, अब x² का गुणांक क्या होगा बेटा, स्क्वायर। अब यहां तो x² है ही नहीं हमारे पास, आप कहीं देख पा रहे होंगे तो x में 2 घात वाला तो कहीं मिल ही नहीं रहा, और जब जो चीज नहीं है तो उसका गुणांक मतलब क्या कहलाएगा, 0। क्या कहलाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहें तो इस वाली संख्या को दोबारा आप लिख सकते हैं 3x पावर 3 माइनस 0x पावर 2, या प्लस लगा लो, माइनस 5x + 6। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पूरी क्या कहलाती है, 0 कहलाएगी ना। 0x², 0 गुणा किसी संख्या में करेंगे तो उसका मान तो 0 होगा, तो x² का जो गुणा है वो क्या कहलाएगा बेटा, 0 कहलाएगा। अब अगर हम यही चीज आपसे कहते हैं x का गुणांक बताइए,
अगर x का गुणांक बताना है तो x का गुणांक क्या है बेटा -5, चिन्ह शायद रखना, माइनस लगा है तो उसको जरूर लिखना है -5। और जो अचर राशि रहेगी, अचर राशि जिसमें चर है नहीं है, वो अचर राशि हमारे पास क्या है बेटा 6 है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि गुणांक क्या कहलाते हैं। तो गुणांक आसान है, गुणांक का मतलब होता है जो गुणा में हो उसको हम गुणांक कहते हैं, सबका गुणांक आप बता सकते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज में हम प्रवेश करते हैं, तो एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। अब जब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, एक्स स्क्वायर गुणांक, और जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में गिवन है बेटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर तो बेटा ये है ना एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कुछ संख्या आएंगे, जब गुणा में नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितना माना जाएगा 1। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है बेटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3। अब यहां गौर करिए, किसका गुणांक चाहिए बेटा अपन को, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो, ये एक्स स्क्वायर वाला है। जब इसके साथ में कोई गुणा नहीं, कोई संख्या गुणा नहीं, तो 1 माना जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को लिखना जरूरी है। यहां पे चूंकि प्लस था बेटा, तो प्लस की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस हमें लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इसका कहता है, थर्ड में है बेटा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें सेम कहानी है बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर का अगर आपसे गुणांक कहा गया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है, एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 गुणा में है, तो बस π/2 आंसर हो जाएगा। और इसका जो फोर्थ नंबर है वो गिवन है √2x-1। अब आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है बेटा? आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। देखिए चाहे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। तो आज बेटा हमने 2 चीजें पढ़ी, एक चीज पढ़ी बहुपद और दूसरी चीज पढ़ी हमने गुणांक। गुणांक में जो गुणा में है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल समझा दिया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है, एक्स का गुणांक पूछेंगे जो तो एक्स के साथ जो गुणा में है, और चर राशि पूछेंगे जिसमें एक्स नहीं है, वाई नहीं है, चर नहीं है, कुल मिलाकर ऐसे आपने ये बताया। अब इस वाले सवाल को आपने पढ़ा तो एक्स स्क्वायर को गुणांक बेटा बताना था, तो एक्स स्क्वायर का ये लिखा था, एक्स स्क्वायर में कुछ गुणा में है ही नहीं है, तो 1 माना जाएगा, 1 हो गया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया तो माइनस है, लेकिन कुछ लिखा नहीं तो 1 माना जाएगा, तो -1 रहेगा। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां से बेटा π/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या रहेगा π/2। और एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें पूछा, इसमें एक्स स्क्वायर था ही नहीं, इसलिए इसका गुणांक कितना रहेगा 0। अब बेटा देखिए, ये तो इन्होंने एक्स स्क्वायर पूछा था, यदि इन्हीं क्वेश्चन को हम और परिवर्तित कर दें, इसी क्वेश्चन में जो आपका ये क्वेश्चन गिवन था, हमने चलिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का गुणांक पूछ दिया। अगर आपसे हम एक्स का गुणांक पूछ देते तो एक्स का गुणांक ये एक्स है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 ही मानेंगे। अगर हम बेटा इसका अचर राशि पूछ देते, तो अचर राशि अगर इसकी पूछते इस वाले इक्वेशन में, सॉरी इस प्रकार समसमका में, तो क्या होगा, एक्स अचर राशि हमारे पास क्या रहेगा 2। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, यहां पर अगर और साथ में अगर हम बेटा यहां पर एक्स की पावर 3 का गुणांक पूछते, तो एक्स की पावर 3 तो हमारे पास है ही नहीं है यहां पर, इसलिए उसका गुणांक कितना माना जाएगा 0। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक तो बता दिए आप, अगर हम आपसे पूछ देते एक्स की घात 3 का गुणांक बताइए, तो x की घात 3 का गुणांक बताना बेटा, तो ये x की घात 3 है, इसके साथ कुछ गुणा में नहीं है तो 1 माना जाएगा। अगर इसी में हम बेटा x का गुणांक आपसे पूछ देते तो x का गुणांक क्या कहलाएगा, x आपको दिख रहा कहीं पर, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा x, क्योंकि x स्क्वायर है, x की पावर 3 है, x तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसका गुणांक क्या रहेगा 0। अगर अचर राशि पूछी जाती है, तो अचर राशि जिसमें चर ना हो, x ना हो, तो ऐसी राशि क्या है 2 है, तो आप 2 को लिख देते। इसको और बढ़ा देते क्वेश्चन, आप लोग बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखे। x की पावर 3 का गुणांक अगर हम आपसे पूछते हैं, तो x की पावर 3 तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका गुणांक क्या रहेगा 0। अगर हम आपसे x का गुणांक पूछते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या कहलाएगा, x ये है और इसका गुणांक कितना माना जाएगा 1। इसके बाद अगर हम बेटा अचर राशि पूछते हैं, तो अचर राशि तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही है, अचर जिसमें अब चूंकि ये भी x वाला, ये भी x वाला, बिना x वाला कोई है नहीं, तो 0 हो जाएगा। और इसमें अगर हम आपसे बेटा कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप लिख चुके हैं आंसर चूंकि, और एक्स का गुणांक अगर हम आपसे कह देते हैं, तो एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा √2। अगर अचर राशि पूछ दी जाती है, तो
तो अचर राशि कहलाएगी हमारे पास -1 कहलाएगी। तो ये बेटा इस प्रकार हम लोगों ने बहुपद पढ़ा और उसके साथ साथ में हमने गुणांक पढ़े। जो अगली एक्सरसाइज आएगी, अगली एक्सरसाइज में आप लोग घात वगैरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद की घात। क्या होगी? बहुपद की घात। कल हम लोग पढ़ेंगे उस वीडियो को। बहुपद की घात में, बहुपद की घात कहलाती है बेटा जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। क्या हमने बोला? आपको रिकॉल कर देते हैं। बहुपद की घात कहलाती है जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। अब जैसे इसमें देखिए, इस वाले इक्वेशन में अगर आप इसमें आप देख पा रहे हैं बहुपद में, तो सबसे बड़ी घात कौन है? इसमें सबसे बड़ी घात 2 घात दिख रही है। ये नहीं कि 2 घात ये और 1 घात 1 जोड़ दिया तो बहुपद की घात हो गई। इसकी अगर आप घात बताएंगे तो इसकी घात कितनी होगी? 2, क्योंकि देखो x में मैक्सिमम घात 2 है, फिर 1 घात है या अचर राशि है तो 0 घात होगी। तो सबसे बड़ी घात कौन है? 2, इसलिए घात कहलाएगी 2। अगर इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बेटा घात बताएंगे, इसको कल डिटेल से पढ़ते हैं लेकिन आज थोड़ा सा ऐसी समझा दे रहे हैं आपको। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम घात बताएंगे तो घात आप देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? 3 घात। यहां पर 1 घात, अचर राशि में 0 घात, तो सबसे बड़ी घात 3 दिख रही, इसलिए इसकी घात कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। ठीक। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए बेटा। अगर हम यहां पर बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसकी अगर घात कहेंगे आप तो घात क्या कहलाएगी बेटा? 2 घात है, यहां पर 1 घात है, ये अचर राशि, इसलिए घात इसकी कितनी कहलाएगी? 2 घात कहलाएगी। नेक्स्ट में देखें, अगर इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 2 घात है, ये 3 घात है, यहां पर अचर राशि है, तो सबसे बड़ी घात कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। इधर पे देखेंगे बेटा तो x² ही सबसे बड़ी घात दिख रही है तो 2 घात कहलाएगी। इसमें आपके पास 1 घात कहलाएगी क्योंकि x अकेला ही है, ना तो x² है ना x⁴ है, इसलिए इसकी घात कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और डेली आपको वीडियो आती रहेंगे, उनका नोट भी तैयार करते रहिए। जैसे ही स्कूल खोलेंगे तो ये सब नोट्स आपके तैयार होना चाहिए और इन नोट्स के माध्यम से ही आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। क्लियर बेटा? तो आप इनको बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए। सभी लोग बुक खरीद लें, एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।